डेलिकेट अरोमा, रिच एंड नटी फ्लेवर वाला रुस्तम राइस बाय कुबेर फूड्स। रुस्तम राइस है सबसे उत्तम। इतिहास इस बात का गवाह है कि जमीन के टुकड़े मुल्क और उसकी आवाम के बीच हमेशा विवाद का कारण बनते रहे हैं। दुनिया की सबसे पवित्र धरती यरूशलेम से जुड़ा एक बरसों पुराना विवाद फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। बीच हमेशा टकराव रहा है। तनाव ने हिंसक रुख अख्तियार किया, जिसमें कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। इजराइल एक छोटा सा देश है जिसे चारों तरफ लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश घेर कर खड़े हैं। ये चारों अरब देशों के नाम से जाने जाते हैं। सभी अरब देश इजराइल पर कई दफा मिलकर हमला कर चुके हैं, लेकिन हर बार इन्हें इजराइल से कड़ी टक्कर मिलती आई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि छोटा सा दिखने वाला इजराइल तकनीक, सेना और आर्थिक रूप से इतना ताकतवर है कि वो अकेले दम पर चारों ओर से दुश्मन देशों को चित करने में कामयाब रहा है। अरब देशों का लक्ष्य इजराइल के वजूद को खत्म कर फिलिस्तीन के खोए अस्तित्व को स्थापित करना है। इजराइल को एक आजाद मुल्क बने 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन फिलिस्तीन विवाद की वजह से अब तक कई मुस्लिम देशों ने उसे मान्यता नहीं दी है। आइए, ब्रिटेन ने यहूदियों के साथ बाल्फोर का समझौता किया। इसके तहत ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों को जगह देने का वादा किया। यहूदियों के लिए ये जगह काफी पाक मानी जाती रही है। हालांकि ब्रिटेन ने यहूदियों से किया अपना वादा नहीं निभाया, मगर इसी बीच बड़ी संख्या में अलग अलग देशों से आ रहे यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे, जहां उन्होंने अरब लोगों से जमीनें खरीदकर अपनी कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी। दूसरे विश्व युद्ध आते आते यूरोप में यहूदियों का जीना दुश्वार हो गया। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के सत्ता में काबिज होते ही यहूदियों के लिए बुरे दिन शुरू हुए। कहा जाता है कि हिटलर ने करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं जहां यहूदी सुरक्षित रह सकें। इधर ब्रिटेन के कब्जे वाले फिलिस्तीन में यहूदी और अरब लोगों का विवाद बढ़ता गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन के बंटवारे की योजना बनाई। इसमें एक अरब और एक यहूदी देश के गठन की सिफारिश की गई। तीसरा इलाका यरूशलेम, जो काफी विवादित था, जहां आधी आबादी यहूदी और मुस्लिमों की थी, उस पर इंटरनेशनल कंट्रोल का फैसला लिया गया। अपना पुराना इलाका मिलता देख यहूदियों को ये योजना पसंद आई, मगर अरब लोगों को ये कुछ रास नहीं आया। 1948 में किसी तरह इजराइल देश की स्थापना हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले के ठीक बाद ही अरब देशों के साथ इजराइल का तनाव इतना चरम पर पहुंचा कि 1948